अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। स्टेटमेंट: द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम एट दैट इंस्टेंट। हमें कह रहा है कि डीके का मतलब उससे कितनी रेडिएशन निकलेगी। अब उसकी रफ्तार, रेट ऑफ डीके की बात हो रही है कि किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल से कितनी तेज़ी से रेडिएशन निकलेगी। वो कह रहा है किसी भी लम्हे यानी रेडियो एक्टिव सैंपल से जो डीके की जो रफ्तार है, रेडिएशन निकलने की जो रफ्तार है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम एट दैट इंस्टेंट। जितने ज़्यादा उसमें एटम मौजूद होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो क्या होगा, डीके होगा, उतनी ज़्यादा तेज़ी से उससे रेडिएशन निकलेगी। नोट करके, इट इम्प्लाइज दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल द फास्टर इट विल डीके। जितना ज़्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा उतना तेज़ी से क्या होगा, डीके होगा। मैथमेटिकली हम बात करते हैं, लेट डेल्टा एन बी द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड इन अ टाइम डेल्टा टी एंड एन बी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, देन द रेट ऑफ डीके डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब देखो, डेल्टा एन शो कर रहा है द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड इन अ टाइम डेल्टा टी, कितने वक्त में कितने एटम डिसइंटीग्रेट होंगे। एन शो कर रहा है नंबर ऑफ एटम, उस वक्त कितने एटम उसमें मौजूद है। तो हमने कहा कि रेट ऑफ डिक्रीज, इसको माइनस इसलिए लगाया कि जैसे जैसे जो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि इसमें डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एन के। जितने ज़्यादा एन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, उतना तेज़ी से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी माइनस एन। अब या तो इसके साथ एन माइनस लगाओ या इसके साथ। तो यहाँ हमने इसमें माइनस इसके साथ लगाया क्योंकि जैसे जैसे ये डिसइंटीग्रेट होगा एन की तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट कहलाता है डीके कांस्टेंट। नेगेटिव साइन को भी हमने डिस्क्राइब कर लिया, वेयर नेगेटिव साइड इंडिकेट्स दैट देयर इज डिक्रीज इन एन, एन की कमी आएगी विद टाइम एंड डेल्टा लैम्डा इज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये लैम्डा जो है ये शो कर रहा है डीके कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है उसका नाम है, या जिसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये डीके कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट इन यूनिट टाइम। अब देखो ये एन है ना, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी यहाँ है, एन यहाँ है, वहाँ चला गया। अब देखो ये था हमारा डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी था, ये लेमडा था और एन था। एन यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, तो डीके कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, रेशो है किसके दरमियान, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, रेडियोएक्टिव एटम। तो यहाँ हमें कहा द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट इन यूनिट टाइम, डिसइंटीग्रेशन यूनिट टाइम में है, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो, और डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। रेशो है डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम का रेशो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो रेशो होता है ये कहलाता है डीके कांस्टेंट। नोट करके, आइसोटोप्स विद लार्ज वैल्यू ऑफ डीके लैम्डा डीके रैपिडली एंड दोस विद स्मॉल लैम्डा डीके स्लोली। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं आइसोटोप जो लार्ज वैल्यू डीके की अगर होगी वो रैपिडली डीके करेगा, और स्मॉल वैल्यू जो होगी वो क्या करेगा, वो स्लोली डीके होगा। अब जो वो स्पॉन्टेनियस की अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब देखें इसी में आगे जो है हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम नेचर ऑफ रेडियो डीके। अब एक है रैंडम और एक है स्पॉन्टेनियस। अब क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिव डीके इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम, ये खुद ब खुद और रैंडम होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये वो स्पॉन्टेनियस नाम ही बता रहा है ना कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और इसमें हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा, टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंडीशन, इससे असरअंदाज नहीं होगा। रैंडम प्रोसेस की बात करेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डीके ऑफ अ न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि कब डीके होगा कब नहीं होगा, प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ये रैंडम खुद ब खुद होगा। द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑब्जर्विंग द काउंट रेट ऑफ गीगर मुलर ट्यूब। गीगर मुलर ट्यूब में जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना कि कब रेडिएशन निकलेगी, तो उसमें हमें ये पता चला कि रेडिएशन के टाइम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो खुद अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक इसमें कोई भी पार्टिकल जो इमिट होता है इस ट्यूब के जरिए वो क्या गया, व्हेन अ जीएम ट्यूब
is placed near a radioactive source, the count are found to be irregular and cannot be predicted. भाई ये वो डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है कि भाई अल्फा निकला, बीटा निकला, गेमा रेडिएशन निकली, तो उसको डिटेक्ट करता है। तो जब इस ट्यूब को रेडियो एक्टिव सैंपल के पास रखा गया तो पता ये चला कि भाई ये इरेगुलर है और उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ईच काउंट रिप्रेजेंट अ डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। हर काउंट जो इसमें डिटेक्ट हो रहा था वो डीके को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बिल्कुल बेतरतीब था, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। दिस फ्लक्चुएशन इन काउंट रेट ऑन द जीएम ट्यूब प्रोवाइड एविडेंस फॉर द रैंडमनेस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब ये जो फ्लक्चुएशन जीएम ट्यूब की मदद से हमें पता चला कि रेडियो एक्टिव डीके का जो प्रोसेस होता है वो रैंडम होता है, इसके टाइम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ एक और हम छोटी सी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वो है एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज अ नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डीके अकर पर यूनिट टाइम। एक्टिविटी शो कर रहा है रेडियो एक्टिव सैंपल की नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। भाई किस टाइम में, देखिए यही जो था ना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को हम एक्टिविटी कहते हैं कि कितने वक्त में कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन एन एटम एट एनी टाइम टी, देन इट्स एक्टिविटी एट टाइम टी इज गिवन बाय। भाई एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसका नंबर ऑफ एटम की तादाद n है एक पर्टिकुलर टाइम t पर, तो इसकी एक्टिविटी को हम इससे शो करते हैं, a बराबर है माइनस डेल्टा n ओवर डेल्टा t, इक्वेशन 1। नेगेटिव साइन किसे शो कर रहा है, एक्टिविटी डिक्रीजेज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा डिसइंटीग्रेशन की रफ्तार भी स्लो होती जाएगी तो एक्टिविटी भी कम होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के मुताबिक डेल्टा n ओवर डेल्टा t किसके बराबर है, माइनस लेमडा एन के, जबकि एक्टिविटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की जगह में रखता हूँ ए, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए भाई इसकी जगह मैंने रख दिया, ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के मुताबिक ये था, अब डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की जगह ए रखा, अब यहाँ हमने ए रखा लेकिन ये साथ में माइनस लेकर आएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल ए का फॉर्मूला हो जाएगा डी के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई एन। नंबर सैंपल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। यूनिट करके हमने कहा द ऐसा यूनिट फॉर एक्टिविटी इज बैक्यूरल, बी क्यू, एक्टिविटी की यूनिट है बी क्यू विच कॉरेस्पॉन्ड टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बी क्यू किसके बराबर है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के, जबकि इसकी एक और यूनिट है क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर है, क्यूरी को सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 क्यूरी बराबर है 3.7 एक्सपोनेंट 8 बी क्यू, वो 3.71। अगर 1 बी क्यू शो कर रहा है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर 1 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 बी क्यू, जबकि क्यूरी जो है वो शो कर रहा है 3.7 एक्सपोनेंट 10 बी क्यू के बराबर है, ये 1 क्यूरी के बराबर है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।